लोकसभा का चुनाव अब T20 हो चला है, क्योंकि खटाखट, फटाफट, झटाझट, गटागट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और T20 में इस तरीके के जो हेलीकॉप्टर शॉट जो है आखिरी में मारे जाते हैं, उसी तरीके से लोकसभा चुनाव अपने आखिरी फेज़ में है। हमारे साथ आशीष हैं। आशीष, लोगों की जुबान पर राहुल गांधी का खटाखट आया, उसके बाद गटागट आया, उसके बाद फिर घपा घपाया, क्या क्या चल रहा है इस चुनाव में? नहीं, खटाखट और गटागट और फटाफट, ये तीन आया। ये चुनाव में बेसिकली जनता मतलब वोटर्स को लुभाने का ये तरीका है। सब अपने अपने तरीके से अब लुभा रहे हैं। और शुरू राहुल गांधी ने किया, पीएम मोदी ने कटाक्ष किया, और उस पर सबसे मजे लिए अखिलेश यादव ने। तो यही है कि जनता को लुभाने का ये पूरा खेल है। जनता को लुभाने का खेल है ये, लेकिन लोगों की जुबान पे शब्द चढ़ गए हैं और चुनावी मूड बिल्कुल लाइट कर देता है ये सारे शब्द ऐसे। हाँ, एंटरटेनमेंट भी तो है। आप खुद देखिए, कल आप देख रहे थे खटाखट, आधे घंटे तक आपने देखा खटाखट, हम लोगों ने भी देखा। तो न्यूज़ रूम में भी हंसी मजाक हो रहा था कि भाई ये खटाखट क्या है। तो जब हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड है तो जनता भी ऑब्वियस सी बात है कि इसको लेकर एक्साइटेड हो जाती है। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो खटाखट वोट किसके समर्थन में गिरते हुए दिखाई देंगे? अब खटाखट किस पे गिरेंगे ये तो आप देखना पड़ेगा कि कौन खटाखट गिरता है, कौन फटाफट आगे बढ़ता है। कौन फटाफट आगे बढ़ता है। हमारे साथ मनोज सर थोड़ा बिजी लग रहे हैं, लेकिन पूछ लेते हैं, इस चुनावी मौसम में खटाखट, गटागट, घपाघप क्या चल रहा है? चूरन की गोली जो नेता अपने तमाम सारे लोगों को दे रहे हैं। बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, और उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद निकल लेंगे। तो कोई कह रहा है, मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि जो है विदेश चले जाएंगे, खटाखट नहीं, इंडी गठबंधन टूट जाएगा, गटागट। मोदी जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तो सबको पता है कि देश का मूड क्या है। विपक्षी पार्टियां जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र किया है, कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें धरातल पर उतर पाएंगी कि नहीं उतर पाएंगी। मैं अब आपको वो बात बता दूं जो खटाखट कोई नहीं बता पाएगा। हर देश में, इस देश में हर राज्य अपने कर्ज के चरम पर है। कई राज्यों के सीएजी ने उनसे हिसाब किताब मांग लिया। किसी पर 3.5 लाख करोड़, किसी पर 4 लाख करोड़ रुपए अपने कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है। आपको याद होगा, आपके मम्मी पापा ये कहते होंगे जब आप पढ़ते, बेटा कैसे भी करके तू सरकारी नौकरी ले ले, है ना। इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि 30 तारीख को तनख्वाह आती है, कोई भविष्य का संकट नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। स्थिति ये है कि राज्य सरकारों के पास सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो राहुल गांधी कैसे कहते हैं कि जुलाई में आपके अकाउंट में 8,500 रुपये खटाखट, अगस्त में 8,500 रुपये, कैसे कहते हैं, किस दावे के साथ? उन्होंने 2018 के विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो मंच से खटाखट उन्होंने बोला था कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। बदला क्या? कर्जा माफ़ हुआ क्या? भारतीय राजनीति में संकट इस बात का है कि रियलिस्टिक बात कोई नहीं करता है। आप जब कोई घोषणा कर रहे हो, आप जब किसी लोक लुभावन बातों का जिक्र कर रहे हो, तो अपने बजट की भी स्थिति देख लो ना। सरकार की आय व्यय की स्थिति क्या हो। बहुत सारी घोषणा कर्नाटक को लेकर भी की हुई थी, पूरी हो गई क्या? नहीं हुई ना। और आप इसके एवज में क्या करते हो? उल्टे सीधे कर लगाते हो। जो लोग ईमानदारी से, इस देश में सबसे ज़्यादा परेशान कौन है जानते हो? सैलरीड क्लास व्यक्ति, जो अपनी तनख्वाह माता है और वो उसका टैक्स कट रहा है। आप 10% के ब्रैकेट में, आप 20% के ब्रैकेट में, आप 30% के ब्रैकेट में हैं, और आप चूरन की गोली भी खरीदने जाएंगे ना, खटाखट वाली, उस पर भी आपको 18% और 28% देना पड़ता है। यानी कि एक स्कूटी है, स्कूटी की कीमत कितनी है? स्कूटी की कीमत 75,000 रुपये है, उस पर 28% जीएसटी हो गया, 20,000 रुपये उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, 1,25,000 रुपये की जीएसटी, 75,000 की जीएसटी 1,25,000 की पड़ रही है। यानी कि सरकार को 45 लाख रुपये आप जेब में दे रहे हैं। तो जो सैलरी सड़क पे उतारेंगे, टोल टैक्स देंगे, पेट्रोल में वैट देंगे, तमाम चीज़ें देंगे, तो हर जगह पर खटाखट चटाचट देना ही देना है। तमाम लोग हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, ये जो खटाखट, फटाफट, गटागट की गोलियां दी जा रही हैं, ये जनता का मूड किस तरफ है? 4 तारीख को वोट किस तरफ खटाखट गिरेगा? ईवीएम में मतलब किस तरफ खटाखट नतीजे आएंगे? देखिए, नतीजों की बात करें तो नतीजे तो 4 जून को ही पता चल पाएंगे, लेकिन मार्केट में कई तरह की बातें हैं और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू इंडिया न्यूज़ ने किया है और उन्होंने एक बात कही है कि ये चुनाव जो है ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, ये जनता लड़ रही है, जनता ऑनरशिप कर रही है इसका और जनता तय करेगी कि 4 जून को कौन सी पार्टी जीतने वाली है, किसको बहुमत मिलने वाला है। लेकिन हाँ, जो माहौल है देश में वो भाजपा की तरफ है और अगर आप आम जनता की बात सुने, आप फील्ड पे अगर लोगों से बात करें, उनकी बात सुने, तो जो लोअर क्लास है जिसको राशन, शौचालय, घर, इस उज्ज्वला योजना, जिनको इसका फ़ायदा मिला है, वो कहते हैं कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट जो है वो पड़ रहे हैं। भले ही उनके सांसदों से लोग नाराज़ हैं लेकिन नरेंद्र मोदी से नाराज़ नहीं है, इसलिए खटाखट टकाटक वोट डल रहे हैं। हमारे साथ राकेश सर हैं। राकेश सर से पूछते हैं कि ये जो T20 चुनाव अब एकदम आखिरी स्लॉग ओवर्स में है और खटाखट जो बातें हो रही हैं, जो फटाफट सरकार बनाने की बात हो रही है और खटाखट देश छोड़ने की, इंडी गठबंधन टूटने की जो बातें हो रही हैं चुनाव के बाद, वो कहाँ तक सही हैं और क्या नतीजों में वो दिखेगा कि खटाखट सरकार कौन बनाएगा? खटाखट बीजेपी सरकार बनाएगी और जिस तरह से लोगों का जो समर्थन है, ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अभी भी जो अटूट आस्था है, लोगों का विश्वास है कि अगर जो विकास देश में जो हो रहा है, अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की आस्था डिगी नहीं है आशीष जी, ये आपको समझना होगा। जहाँ भी जाइए करेंगे भाई कैंडिडेट से हमको नाराज़गी है, लेकिन नहीं, वोट नरेंद्र मोदी को देना है। तो ये अंतर है। मैं भी सोच रहा था कि जिस तरह से लगातार लोग तरह तरह की चर्चा की इस बार घट जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन हमें जो लगता है कमोवेश 2019 वाली स्थिति है, उस स्थितियाँ थोड़ी बेहतरी होंगी और इसमें हमें कहीं कमी गुंजाइश नहीं दिखती है। सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। 400 पार 400 पार जो है एनडीए चली जाएगी। बीजेपी को आपको लग रहा है कितनी सीटें मिलेंगी? जो बीजेपी की बात है आशीष जी, बीजेपी 370 पार जाएगी। 370 पार, जो उनका कहना है कि 370 जो मैं आकलन कल कर रहा था, तो जो मेरे अनुसार बन रहा था, हो सकता है कि माइनस प्लस 345 से 375 के बीच में। यानी कि साउथ में भी कमाल करेंगे इस बार? साउथ में भी आपको देखने को मिलेगा। आपको जो चौंकाने वाले जो परिणाम नज़र आएंगे वो पश्चिम बंगाल से आएंगे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी 30 के आसपास सीट जो है विन करने जा रही है। 42 में से 30। और कर्नाटक में कमोवेश वही स्थिति रहने वाली है, जो है माइनस प्लस 1-2 हो सकता है, लेकिन कमोवेश वही स्थिति है। तेलंगाना में भी स्थिति वही रहने वाली है। उड़ीसा में सीट बढ़ रही है, ये सबसे बात है। तो खटाखट क्या माहौल है? खटाखट क्या माहौल चल रहा है भाई? अंकित, देश में खटाखट माहौल क्या चल रहा है? देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कुछ अच्छा कर रही है कांग्रेस। अदर गठबंधन तो नज़र ही नहीं जा रहा है। लोग बोलते थे गठबंधन आएगी, गठबंधन कहीं स्टेज पे भी नहीं दिखती है, कुछ प्रचार ही नहीं दिखता है। लेकिन ये जो नारा है ना 400 पार, उतना नहीं पार करेंगे। 350-340 तक ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। यही बात पीछे भी कह रहे, 350-340 नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। डराने के लिए हो सकता है ऐसा बोला गया होगा 400 का नारा, लेकिन वही 350-340, क्योंकि यूपी बिहार में कुछ लोग हैं, कुछ तबके के लोग जो गुस्सा है अभी नरेंद्र मोदी से, तो उतना नहीं जाएगा, इतना ही होगा टोटल एनडीए का। एनडीए की बात हो रही है, तमाम लोगों की बातें मैंने आपको खटाखट सुनाई, लेकिन अब 4 जून को खटाखट किसके समर्थन में सीटें निकलती हैं ये पता चलेगा और कौन फटाफट सरकार बनाएगा ये भी 4 जून को लगभग क्लियर हो जाएगा। दोपहर 2 बजे के आसपास ही क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को खटाखट लाइक करिए और खटाखट इस पर कमेंट करिए। नमस्ते।